राधे राधे सभी को। यहाँ पर 4:57 हो चुके हैं। दिन है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नया साल का पहला त्यौहार है, तो फिर थोड़ा सा व्लॉग मेरा लेट आ रहा है क्योंकि और भी ब्लॉग थे बीच में, तो उनको मैंने शेयर किया था इसी वजह से। तो मकर संक्रांति का दिन है, तो सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं, लगभग 4:30 में ही उठ गई थी। मतलब फिर थोड़ा सा छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं ना। तो बाहर आई हूँ तो एकदम फॉग लगा हुआ है, बहुत ठंडी है अभी। तो मकर संक्रांति के बाद फॉग थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ना। धूप भी अच्छी आती है, लेकिन ये है कि फॉग भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसके बाद साफ़ सफाई शुरू हो गई है मेरी यहाँ पर। सबसे पहले घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो आज ना बच्चों की छुट्टी भी नहीं है, स्कूल है। और वैसे तो पिछले साल तक तो मकर संक्रांति के बाद ही स्कूल ओपन होता था, लेकिन इस बार इनके स्कूल जल्दी ओपन हो गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना। तो इस वजह से बीच में काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड क्लासेस चली थी, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसी वजह से स्कूल ओपन जल्दी हो गए हैं। बीच में एग्ज़ाम भी थे, 4 एग्ज़ाम थे इनके, तो वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो छुट्टी नहीं है, तो मैं सोच रही थी सारा काम कंप्लीट करके साफ़ सफाई का, उसके बाद कुछ किचन में नहा धोकर ही सब कुछ बनाऊंगी। मतलब तीज त्यौहार के दिन नहा धोकर ही थोड़ा अच्छा लगता है ना। और टाइम तो जैसा भी हो, लेकिन त्यौहार के दिन सब कुछ साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब सुकून देता है। करना भी वही चाहिए, जो चीज़ें अपने को अच्छी लगती हैं, खुद को सुकून देती है ना, तो करना वही चाहिए। तो फिर मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद नहा धो के यहाँ पर मैं जो भी चीज़ बनाऊंगी ना वैष्णवी के लिए, लंच बॉक्स के लिए, उसकी रेडी कर लूँगी किचन में। तो यहाँ पर अब झाड़ू सारे कमरे में लग चुका है, बाहर बरामदे में भी मैंने लगा लिया है, और अब सारे कमरों में मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। अभी भी अंधेरा है, बाहर बालकनी में मैं पोछा लगा आई हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी अभी सोई हुई है क्योंकि अभी उसको नहीं उठाऊंगी मैं, अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा के डोर बंद कर दिया था क्योंकि ना बहुत ठंडी हवा आ रही थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ, बस अब सीधे किचन की ओर ही जाऊँगी। पूजा पाठ मैं थोड़ी देर बाद करूँगी क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है ना, तो इसी वजह से फिर लेट हो जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी 6 बजने को था। तो मैंने सोचा खाने पीने की जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो लंच बॉक्स बनाने में ना लेट हो जाएगा। तो वैष्णवी भी खुद रेडी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, उसको उठा दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पर इसके पापा जो कल सामान लाए हुए थे ना, वो यहीं पर ही रखे हुए हैं मैंने अभी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी हलवा, सूजी का हलवा बनाऊंगी सबसे पहले। तो मैंने घी डाल दिया है, तो थोड़े से बादाम को मैं फ्राई कर लूँगी हल्के से। उसके बाद जितना भी 1 कटोरी लगभग सूजी डाल दूँगी मैं। सूजी काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं हम, तो काफ़ी अच्छा लगता है सूजी। तो 1 कटोरी से तो ज़्यादा ही है ये, एक छोटा सा टिफ़न था मेरे पास ना, उससे डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि वैष्णवी स्कूल भी ले जाएगी इसको, और इसके पापा को भी दूंगी मैं। और वैसे इसके पापा को तो मैं सब्जी भी बनाऊंगी उनके लिए, और साथ में स्वीट डिश के लिए ये भी दे दूँगी क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना तीज त्यौहार के दिन कुछ मीठी चीज़, पूरी हलवा बनाना काफ़ी अच्छा शगुन माना जाता है, इसीलिए। तो फिर और हमारे वहाँ तो 13 जनवरी को ना काफ़ी सारे पकवान बनते हैं जिनको हम घुघुते बोलते हैं, खजूरे बोलते हैं। लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी तबीयत ढीली सी थी ना, इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन कोई नहीं, आज मैं हलवा पूरी बना रही हूँ, कुछ 1-2 आइटम और बनाऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी आगे को। तो यहाँ पर हलवा रेडी हो रहा है। मैंने सब कुछ डाल दिया है और हॉट वाटर डाल दिया है, केटल में गर्म किया हुआ था। थोड़ा सा और घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, और ज़्यादा घी का तो यूज़ नहीं किया है मैंने। एक कुछ हलवा होता है ना बहुत घी वाला होता है, वो वाला हमसे नहीं खाया जाता है, वो वैष्णवी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इतना वाला ठीक लगता है, थोड़ा सा कम घी, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा एक पूरा घी वाला होता है ना, ऊपर से घी चमक रहा होता है, वैसा वाला नहीं खा पाते हैं, जो बहुत हैवी हो जाता है।
तो यहाँ पर हलवा बन चुका है। अब यहाँ पर बन रही हैं गरम गरम पूरियाँ। तो पूरियाँ मैं यहाँ पर बना लूँगी। बस अभी इतना ही बनाऊँगी, सिर्फ इसके लंच बॉक्स के लिए। इसके पापा और अपने लिए हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि पूरियाँ हैं जो गरम गरम ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, ठंडी पूरियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस अभी थोड़ा सा ये खा लेगी, थोड़ा लंच बॉक्स में रख दूँगी इसके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हलवा मैंने हॉट केस में डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा गर्म रहे, इसके पापा के लिए तक गर्म रह जाए, क्योंकि वो 9 बजे ही जाते हैं सीधे। तो तब तक थोड़ा सा इसमें हल्का सा गर्म तब भी रह जाएगा। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर दूँगी। इसके बाद वैष्णवी चले गई है बस स्टॉप पर, दोनों चले गए हैं। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ अंदर की संपूर्ण हो चुकी है। तो बाहर सूर्य देव जी को मैं जल अर्पित करने के लिए आ गई हूँ। धूप दिया बत्ती सब दिखा दूँगी। और ना यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा, तो दिया संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने दिया तुलसी जी के पास में रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मैंने टॉवल भी डाला हुआ है, तो पूरा उड़ रहा है। तो थोड़ा सा ना हवा थोड़ी तेज़ थी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइम पर ना ठंडी हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है थोड़ी सी। तो सूर्य भगवान की मैंने पूजा पूरी कर ली है यहाँ पर, और तुलसी माता जी की अब मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हूँ। और दिया मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे पर ना हवा कम लगती थी ना, इसीलिए। फ्रेंड्स इसके बाद इसके पापा भी चले गए थे। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का। तो जी वैष्णवी भी चले गई स्कूल और इसके पापा भी चले गए हैं ड्यूटी। नाश्ता वास्ता करके पूजा पाठ मेरी हो गई है और घर सारा साफ सुथरा हो गया है, क्योंकि आज जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सारा काम सही टाइम पर हो गया है। बस अभी 9 भी नहीं बजे हुए हैं और अब मेरा काम रह गया है बस किचन को क्लीन करना। किचन इतना भर गया है ना बर्तनों से, क्योंकि इतने सारे आइटम बनाए आज, तो बहुत ज्यादा सामान बिखर जाता है। बस इसको साफ करना है, समेटना है चीजों को। बस किचन क्लीनिंग अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। दिखाती हूँ आपको मैं किचन कितना बिखरा हुआ है मेरा। ये देखिए सामान अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। धनिया, पूरियाँ कुछ बची हुई हैं, ऑयल के बर्तन, तेल वेल सब, और बर्तन पूरा भर चुका है सिंक। तो अब जल्दी से मैं पूरा किचन साफ कर देती हूँ और अब मैं सारा सामान समेटूंगी धीरे धीरे। साथ में ही एक कमेंट्स भी ले लेते हैं। कमेंट्स लेने से पहले सभी मैं अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स को दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ लोग इतने अच्छे हैं ना, सच में मेरे हर कमेंट ब्लॉग में मतलब अच्छे से पॉजिटिव कमेंट्स सेंड करते हैं, जिससे ना मुझे थोड़ा सा खूब पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ हम इतना वर्क करते हैं सुबह से शाम तक, मेहनत भरा काम बहुत है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं तो कमेंट्स वगैरह में, तो काफ़ी अच्छा लगता है खुद को। तो सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और दूसरा कमेंट है, कुछ आप लोग पूछ रहे थे कि कुछ टिप्स ही दीजिए कि न्यू ब्लॉग हम भी बना रहे हैं। तो अभी तो मैं क्या टिप्स दूं, क्योंकि मैं ही खुद न्यू हूं अभी इस दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में। तो मतलब जितना मैंने सीखा है बस यही जाना है कि यूट्यूब में अगर वीडियो बनाना है तो कंटिन्यूसी बहुत ज़रूरी है। एक सही टाइम पर, फिक्स टाइम पर ब्लॉग डालने बहुत ज़रूरी है। बस हिम्मत नहीं हारना है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि हम हिम्मत हारने लगते हैं, इतना सारा काम करके भी व्यूज़ नहीं आते हैं तो ना एकदम दिल टूट सा जाता है। तो ये नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है बस। अगर आपको अपने काम से प्यार होगा तो आप अपने काम पर बहुत ध्यान दोगे। तो जी बस मन लगाकर अपना काम करते रहिए। कभी ना कभी तो ब्लॉग में व्यूज़ आ ही जाते हैं, बस टाइम ज़रूर लगता है। मेरा भी बहुत टाइम लगा है, उतने भी नहीं आते मेरे जितने आने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इंतज़ार तो मैं करूँगी। इंतज़ार का फल मीठा होता है बोलते हैं ना। बस अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है और मायूस नहीं होना है एकदम से, क्योंकि अगर मायूस हो जाएंगे तो फिर हमें अपने काम में मन नहीं लगेगा, उतना 100% हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए काम करते ही जाना है,
करते ही जाना है, कभी ना कभी तो अच्छा फ्रूट मिलेगा ही। बस यही सोचकर मैं अपना काम करते ही रहती हूँ दिल से। तो यहाँ पर मेरे ढेर सारे बर्तन ना धुल चुके हैं, जो किचन में बर्तनों का जमावड़ा हो गया था ना मॉर्निंग से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाई, बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे, तो सब साफ़ कर लिया है मैंने यहाँ पर। तो जी बर्तनों की तो जमकर धुलाई हो चुकी है, अब किचन की भी सफाई का काम मेरा शुरू हो गया है। तो किचन का काउंटर पार्ट वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिया है, गैस भी साफ़ कर लिया है। ऑयली चीज़ें बनाई थी तो बहुत ज़्यादा चिकनाई लग गई थी, थोड़ा सा पहले भी कर लिया था, अभी थोड़ा और कर रही हूँ, क्योंकि गैस और काउंटर पार्ट में तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कपड़े पोछे से तुरंत साफ़ करते ही रहती हूँ। इस वजह से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस फिर फाइनल लुक देने के लिए एक बार और अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये कल थोड़े से टमाटर, थोड़ी कुछ सब्जियां लाए हुए थे, उन्हीं को ही मैं यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। और लाए थे ये जो बड़े वाले बेर होते हैं ना, वो लाए थे। मैं तो छोटे वाले खाई हूँ, लेकिन बड़े वाले मैं नहीं खाई थी, तो टेस्ट क्या तो ठीक लग रहा था। बस जैसे छोटे वाले होते हैं ना, जो महाशिवरात्रि के टाइम पर खाते हैं, हम चढ़ाते हैं मंदिर में, टेस्ट वैसे ही था सेम। तो ये भी मैंने धो लिए हैं। अब यहाँ पर हो रहा है थोड़े से कुछ लड्डू बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए गुड़ मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। लड्डू मतलब वही वाले मुरमुरे के लड्डू बना रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ इस बार मैंने बनाया नहीं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, इसी वजह से वीकनेस भी हो रही थी, और ठंडा इतना ज़्यादा है ना, तो मुझे ना थोड़ा सा ठंडे में प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैरों में मतलब बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई इस बार मैं। नहीं तो मेरा पिछले साल वाला ब्लॉग भी है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, जो पहाड़ों में बनाते हैं ना, घुघुते खजूरे वगैरह सब बनाए हुए थे, लेकिन इस बार अपनी सेहत की वजह से नहीं बना पाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था कढ़ाई में, तो गुड़ डाल दिया है। अब गुड़ को पिघला लेंगे थोड़ा सा, एक उबाल तक ही मैं इसको गर्म करूँगी, ज़्यादा गर्म करूँगी तो फिर लड्डू है जो बहुत कड़े बन जाते हैं, बस एक उबाल काफ़ी होता है। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है यहाँ पर। मुरमुरे का पैकेट लाए थे वो डाल दूंगी, और इसके डालते ही इसको तुरंत ही हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है अच्छे से। और लड्डुओं को गरम गरम ही बना देंगे जल्दी से, थोड़ा सा हाथ जलने का डर रहता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो मेरी कढ़ाई पूरी फुल हो गई थी यहाँ पर, तो मैं फटाफट हाथ चला रही हूँ, जिससे जो गुड़ का पेस्ट है मुरमुरे में अच्छे से मिल जाए। तो थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ा सा और मिक्स कर लिया है इसमें। तो अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से फटाफट मिक्स कर रही हूँ। जितनी जल्दी ये गुड़ में अच्छे से घुल जाएगा ना, उतनी जल्दी मैं फटाफट लड्डू को बनाऊँगी फिर। तो इससे नहीं हो पा रहा था बड़े वाले ये पलटे से, तो फिर मैंने यूज़ किया स्पून का, स्पून से थोड़ा जल्दी हो रहा था, स्पून छोटा है ना, तो फटाफट हाथ चल जा रहे थे मेरे यहाँ पर। तो बस इसमें गुड़ वाला लड्डू बनाने में यही दिक्कत रहता है कि पेस्ट ठंडा ना, मतलब जो भी मिश्रण है ये ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडा हो जाता है ना, तो फिर लड्डू को बाइंड करने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, इसलिए इनको गरम गरम ही जल्दी जल्दी बांटने पड़ते हैं। लेकिन घर में कोई हो तो फिर तो जल्दी हो जाता है, आप खुद ही बना रहे हो तो ना हाथ थोड़ा फास्ट ही चलाना पड़ता है। तो हाथों में मैं पहले पानी लगा ली थी। पानी लगाने से ये होता है ना, हाथों में हाथ ठंडे भी रहते हैं, जलते नहीं हैं, और बाइंड अच्छे से होते हैं। तो मैं जितनी बार लड्डू बना रही थी उतनी बार हाथों में ना पानी लगा दे रही थी। तो जी कुछ इतने लड्डू बन चुके हैं मेरे, और बस अब लास्ट वाला ही बचा है, इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया हमने मकर संक्रांति का त्यौहार। और क्या है कि त्योहारों में सब घर पर हो तो तभी अच्छा लगता है। बस इस बार तो बच्चे भी स्कूल, ये भी ड्यूटी पर हैं, तो उतना मतलब अकेले अकेले में कहाँ त्यौहार सेलिब्रेट हो पाता है ना। तो कोई नहीं, इतना भी बहुत है।
सबसे पहले लड्डू मैंने मंदिर में रख दिया था। अब मैं यहाँ पर खुद भी टेस्ट करूँगी, देख रही हूँ कैसे बने हैं। तो त्यौहार का दिन है तो पहले पहले मुँह मीठा तो करना बनता ही है। तो फिर यहाँ पर मैंने टेस्ट किया तो बहुत करारी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो अब सारे लड्डू ठंडे हो गए थे, तो अब मैं इनको अच्छे से डब्बे में फिलअप कर लूँगी। बस फ्रेंड्स, इतना सा ही था आज के व्लॉग में। बस लड्डू वड्डू सब बन चुके हैं, भगवान जी को भोग लगा लिया है, मैंने भी मुंह मीठा कर लिया है। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। तो एक बार फिर से नए साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक सभी को राधे राधे।